5 दिसंबर 1945 5 नेवी बॉम्बर्स ने फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से उड़ान भरी। वो कभी वापस नहीं लौटे। ये है फ्लाइट 19 की कहानी। 14 जवान, 5 विमान, एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र का वो बदनाम हिस्सा अपने सबसे मशहूर शिकार करने वाला था। क्या हुआ इन बहादुर लोगों के साथ? कहाँ गए वो? ये सवाल दशकों से हमें परेशान कर रहे हैं। फ्लाइट 19 का गायब होना बस एक और मिसिंग प्लेन स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पीढ़ियों से दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। बकल अप फोल्क्स, हम एविएशन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की यात्रा पर निकलने वाले हैं। नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल पर दिन की शुरुआत किसी भी दूसरे दिन की तरह हुई। मौसम साफ था। 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए तैयार थे। उनका मिशन अटलांटिक के ऊपर एक आसान सा नेविगेशनल ड्रिल। फ्लाइट को फ्लाइट 19 नाम दिया गया था। यह नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 के रूप में जाने वाले ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की एक श्रृंखला का हिस्सा था। योजना सीधी थी। फोर्ट लॉडरडेल से पूर्व की ओर उड़ान भरें, कुछ प्रैक्टिस बॉम्ब्स गिराएं, फिर उत्तर की ओर बहामास जाएं, अंत में दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ें और घर लौट आएं। 3 घंटे का राउंड ट्रिप। इजी पीजी, राइट? रॉन्ग। जैसे ही विमानों ने उड़ान भरी, कोई भी उन अजीब घटनाओं का अनुमान नहीं लगा सकता था जो होने वाली थी। यात्रा के पहले 2 चरण सुचारू रूप से चले, लेकिन फिर कुछ बुरी तरह गड़बड़ हो गई। रेडियो ट्रांसमिशन इरैटिक हो गए। पायलट भ्रमित लग रहे थे। फ्लाइट 19 से आखिरी बार रेडियो ट्रांसमिशन शाम 7:04 पर आया। 5 विमान और उनके 14 क्रू मेंबर्स हवा में गायब हो गए। लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर, फ्लाइट लीडर, एक अनुभवी पायलट जिसके पास 2500 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव था। लेकिन इस भयानक दिन कुछ गलत हो गया। क्या यह उपकरण की खराबी थी, मानवीय भूल, या कुछ और भयानक? टेलर के आखिरी शब्द आज भी एविएशन हिस्ट्री में गूंजते हैं। जॉर्ज W. स्टाइवर्स, एक विमान पर एक युवा गनर, सिर्फ 20 साल का, जीवन और सपनों से भरा हुआ। ये लोग और उनके साथी क्रू मेंबर्स एक रिपोर्ट में सिर्फ नामों से कहीं बढ़कर थे। मनहूस दिन 5 दिसंबर 1945। घड़ी ने दोपहर 2:10 बजाए। नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल के रनवे पर 5 एवेंजर बॉम्बर्स जोर से गरजे। मौसम साफ था। विडिमोस्ट अच्छी थी। उड़ान के लिए एकदम सही दिन था, या ऐसा ही लग रहा था। किसी को नहीं पता था कि यह रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट एविएशन हिस्ट्री के सबसे हैरान करने वाले रहस्यों में से एक बनने वाला है। पहले तो सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। विमानों ने बिना किसी रुकावट के अपना बॉम्बिंग रन पूरा कर लिया। लेकिन फिर चीजें गलत होने लगी, बहुत गलत। दोपहर 3:30 पर टेलर ने रेडियो किया कि उनके कंपास मैलफंक्शनिंग कर रहे हैं। उसने सोचा कि वे फ्लोरिडा कीज के ऊपर थे। हकीकत में वे अटलांटिक के ऊपर बहुत दूर थे। भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। दहशत फैल गई। अगले 3 घंटों तक जमीन पर मौजूद रेडियो ऑपरेटर असहाय होकर सुनते रहे, क्योंकि फ्लाइट 19 समुद्र के ऊपर लक्ष्यहीन रूप से उड़ रहा था। हर गुजरते मिनट के साथ पायलटों की आवाजें और तेज होती गईं। वे खो गए थे, दिशाहीन। ईंधन कम पड़ रहा था। शाम 7:04 पर आखिरी ट्रांसमिशन प्राप्त हुआ। 5 विमान और उनके 14 क्रू मेंबर्स रात में गायब हो गए। थ्योरीज एंड स्पेकुलेशंस, वास्तव में क्या हुआ? फ्लाइट 19 का क्या हुआ? यह एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से इन्वेस्टिगेटर्स, एविएशन एक्सपर्ट्स और कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को परेशान किया है। थ्योरीज उतने ही असंख्य हैं जितने विविध हैं। कुछ प्लॉजिबल हैं, अन्य विचित्र हैं, लेकिन ये सभी बेतुके को समझने की कोशिश करते हैं। एक थ्योरी से पता चलता है कि विमानों का ईंधन खत्म हो गया और वे समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सरल, तार्किक। लेकिन अगर ऐसा है तो कभी कोई मलबा क्यों नहीं मिला? मलबे का एक भी टुकड़ा नहीं, एक भी तेल का धब्बा नहीं, कुछ भी तो नहीं। ऐसा लगता है जैसे विमान हवा में गायब हो गए हों, या उन्होंने किया। एक और लोकप्रिय थ्योरी में कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल शामिल है। फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच समुद्र के इस रहस्यमय हिस्से को वर्षों से कई गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक हॉटस्पॉट है। दूसरों का दावा है कि यह दूसरी दुनिया का पोर्टल है। क्या फ्लाइट 19 इस खतरनाक इलाके में किसी अनजानी ताकत का शिकार हो गया होगा? हालांकि ये विचार दूर की कौड़ी लग सकते हैं, लेकिन ये जवाब खोजने की हमारी ज़रूरत को बयां करते हैं, क्योंकि विकल्प कि 14 आदमी और 5 विमान बिना किसी निशान के गायब हो सकते हैं, सोचने में लगभग बहुत भयावह है।